हम बात गुरुग्राम की करते हैं। गुरुग्राम में जिस प्रकार से जो चीजें रही, हालांकि वो जो परसेंटेज था वो 62 के आसपास वहां मतदान देखा गया, लेकिन 5 बार जो सांसद रहे राव इंद्रजीत को फिर से मौका मिला, बीजेपी ने मैदान में उतारा। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस एक हैवी उम्मीदवार उनके सामने लाना चाहती थी, तो वो कांग्रेस की ओर से अभिनेता राज बब्बर को मैदान में उतारा गया। बड़ा रोचक चुनाव हो सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि यहां चुनाव जितना रोचक होना चाहिए था उतना रोचक नहीं दिखा, एक तरफा चुनाव दिखा। आंकलन कर लेते हैं, इस चुनाव का विश्लेषण करते हैं। लाट साहब, गुरुग्राम की बात कर रहा हूं, गुरुग्राम को कैसे देखते हैं, क्या आंकलन है आपके पास? देखिए, गुरुग्राम में कुछ है ना समीकरण इस तरीके के हैं कि गुरुग्राम भारत का सिंगापुर भी है। बिल्कुल। गुरुग्राम लोकसभा में भारत का वो पिछड़ा इलाका भी है जिसे देश के सर्वाधिक पिछड़े इलाकों में यानी नू मेवात को शुमार किया जाता है। और गुरुग्राम में लोकसभा के अंदर वो इलाका भी आता है जहां विदेशी कंपनियों के तमाम दफ्तर मौजूद हैं, उनके लोग वहां बैठते हैं, उन कंपनियों के बड़े बड़े निर्णय वहां से लिए जाते हैं। उस गुरुग्राम में वो इलाका भी है जिसे अहिरवाल का गढ़ कहा जाता है, यादवों का गढ़ कहा जाता है। और राव इंद्रजीत को क्योंकि राज परिवार से वो आते हैं, तो आज भी राव इंद्रजीत उनके राजा हैं, राजा की तरह उन्हें सम्मान मिलता है, उस बिरादरी में पूरा सम्मान मिलता है। तो गुरुग्राम कई चीजों की वजह से प्रसिद्ध है। और राज बब्बर के चुनाव लड़ने से मैं ये कहूंगा कि राजा जी तो पहले भी मैदान में थे, लेकिन पहली बार आए राज बब्बर, और राज बब्बर के चुनाव लड़ने से गुरुग्राम की जो नाम था उस नाम को और 4 चांद लगे हैं कि एक इतनी बड़ी सेलिब्रिटी ने आकर भी वहां चुनाव लड़ा। बिल्कुल। राज बब्बर ने एक अच्छा चुनाव वहां लड़ा। उन्हें उम्मीद थी और है, अभी भी उम्मीद है कि मेवात की 3 विधानसभा क्षेत्रों से उन्हें बड़ी लीड मिलेगी, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा थी और वहां तीनों में वोट परसेंटेज उतना नहीं पहुंच पाया, जबकि उम्मीद जो थी वो 80 क्रॉस होने की थी कि वहां 80% से ज्यादा वोट परसेंटेज आएगा, लेकिन वो नहीं आया उतना। तो ये एक राज बब्बर के लिए मतलब खतरे की घंटी है। और फिर अहिरवाल की बात करें तो अहिरवाल में देखिए राज बब्बर को वोट मिलने की संभावना शुरुआत से ही नहीं थी, क्योंकि अहिरवाल पूर्ण रूप से अपने राजा के साथ जाएगा, राव इंद्रजीत के साथ जाएगा, ऐसा अनुमान था। रही सही बात, जब प्रधानमंत्री महेंद्रगढ़ पाली रैली में आए थे तो उन्होंने जिस तरीके से राव इंद्रजीत की पीठ को थपथपाया और उन्हें शाबाशी दी, अपना भाई बताया, तो वो चीजें देखिए चुनाव में मतदाता के दिमाग पर असर करती हैं। और इसलिए मेरा तो मानना है कि एक और अच्छा, फिर अगली बात हम करें बादशाहपुर, गुड़गांव, रेवाड़ी, ये बड़े शहर हैं। इनमें जो वोट है वो एक शहरी माइंडसेट वाला वोट है, तो इसका फायदा राव इंद्रजीत को यानी भाजपा को होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो ये जो है मतलब जो हम कह सकते हैं कि गुरुग्राम का झुकाव जो है वो हो सकता है राव इंद्रजीत की तरफ रहे। अगर राज बब्बर इस सीट पर 1 महीना पहले आकर चुनाव की तैयारी करते तो शायद मुकाबला बेहद करीबी हो सकता था, और उस बेहद करीबी मुकाबले में हो सकता है राज बब्बर अपनी नैया पार भी लगा लेते। लेकिन फिलहाल जैसे सबसे देर से जो टिकट थी हरियाणा की वो गुरुग्राम की ही घोषित हुई थी, और राज बब्बर सबसे बाद में वहां प्रचार के लिए पहुंचे थे, तो इसका खामियाजा भी उन्हें वहां जरूर होगा। तो फिलहाल हम यही कहेंगे, मुकाबला थोड़ा सा जो है फायदे की स्थिति में यहाँ राव इंद्रजीत हैं, और माना जा रहा है कि अब वो अपना लोकसभा सांसद बनने का सिक्सर लगाने में यहाँ कामयाब हो सकते हैं।